बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 18 मार्च 2022 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का, शब रात भी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुबारक रात के सदके आपकी तमाम दिली मुरादें पूरी फरमाएं। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंटरनेशनल मीडिया में एक ही खबर है, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान होने वाली मुलाकात के हवाले से। कब होगी ये मुलाकात, कहाँ पर होगी ये मुलाकात? एक मुल्क की जानिब से ऑफर की गई है कि मैं होस्ट करना चाहता हूं इस बड़ी मुलाकात को, और एक मुल्क का नाम यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने लिया। जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आपको सिक्योरिटी खदशात भी हैं, आपकी असैसिनेशन के 3-4 अटैम्प्ट्स भी हो चुके हैं, इस वक्त में अगर व्लादिमीर पुतिन से आपकी मुलाकात होती है तो पूरी दुनिया में आप किस मुल्क को सेफ कंसिडर करते हैं अपने लिए? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस सवाल का क्या जवाब दिया, किस मुल्क का नाम लिया, और उनके जवाब ने कई सवालात भी खड़े कर दिए। कमेंट्स बॉक्स में आप गेस कीजिए कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किस मुल्क का नाम लिया, इस वक्त में वो किस एक वाहिद मुल्क पर एतबार करते हैं सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र। मैं भी आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा, लेकिन उससे कबल रीसेंट अपडेट्स आपको बता दूं कि आज का दिन जो 18 मार्च का दिन था, वो ऐसा लग रहा था कि रूस अपना ऑपरेशन जो है, जो यूक्रेन में कंडक्ट कर रहा है, वो उसे जल्द अज जल्द ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि मामला जो है वो ख़राबी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह के स्टेटमेंट्स नेटो ममालिक की जानिब से रूस के जो सरहदी ममालिक हैं उनकी जानिब से सामने आई। रूस आज के रोज़ यूक्रेन में कीव जो दारुल हुकूमत है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लड़ाई, मरियोपोल के इलाके में, मरियोपोल के शहर में बहुत ज़्यादा लड़ाई रिपोर्ट हुई। इवन के लवीव पर भी मिसाइल हमले किए गए रूस की जानिब से। कहाँ पर? रूस ने निशाना बनाया जो लवीव के अंदर एक एयरक्राफ्ट को रिपेयर करने का जो अड्डा होता है, उसे निशाना बनाया गया, क्योंकि मॉस्को बारहा ये वार्न कर चुका है नेटो ममालिक को, अमेरिका, बरतानिया को, इवन के यूक्रेन को, कि यूक्रेन को जो असलहा है, गोला बारूद है, वो प्रोवाइड करना बंद करें, क्योंकि इससे हालात संभलने के बजाय मजीद खराबी की जानिब जाएंगे। इसलिए यूक्रेन के अंदर जो लवीव है पोलैंड के बॉर्डर पर, उसे निशाना बनाया गया मॉस्को की जानिब से दूसरी मरतबा। पहले भी पोलैंड के बॉर्डर के करीब लवीव पर मॉस्को जो है वो हमला कर चुका है। और मरियोपोल के अंदर यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं उनकी लड़ाई मॉस्को की फोर्सेस से नहीं, बल्कि चेचन अफवाज और जो डॉनबास के सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं उनके साथ शदीद लड़ाई आज जुमा के रोज़ होती रही। कीव में भी बहुत ज़्यादा शेलिंग, बहुत ज़्यादा फायरिंग, बहुत ज़्यादा झड़पें रिपोर्ट की गई। और जो यूक्रेन के ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से क्या स्टेटमेंट सामने आई? उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। उन्होंने नेटो ममालिक को, अमेरिका को, बरतानिया को मुखातिब करते हुए यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह कहा कि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, हमें गोला बारूद, लड़ाका तैयारे, जो मदद आपने प्रोवाइड करनी है वो आज के दिन प्रोवाइड कर दें। यानी आज का दिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा यूक्रेन में मॉस्को का जो ऑपरेशन है उसको लेकर। बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन है, टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, लेकिन दूसरी जानिब बातचीत भी जारी है। मॉस्को और कीव के जो ऑफिशियल्स हैं उनके दरमियान बातचीत चल रही है और वो मस्बत सिमत में जाती हुई दिखाई दे रही है। इवन के जो दोनों ममालिक के ऑफिशियल्स हैं वो इस नुक्ते पर भी आ चुके हैं कि व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात कब करवानी है, किस मकाम पर यह मुलाकात होगी। अब मैं आपको ये बता दूं कि पहले भी मॉस्को की जानिब से बेलारूस रिकमेंड किया गया था, जो ये ऑफिशियल्स के दरमियान जो मुलाकातें हो रही हैं इसके लिए। तो बहुत ज़्यादा नखरे किए थे, बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाए गए थे यूक्रेन की जानिब से, और उन्होंने ये कहा था कि हम पोलैंड में मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन रूस की जानिब से बेलारूस का जो मकाम है वो रिकमेंड किया गया। तो दोनों ममालिक के दरमियान इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा बहस हुई थी कि कहाँ पर ये मुलाकात होगी। हालांकि ये इतने हाई रैंक्ड ऑफिशियल्स नहीं हैं जो इन मुज़ाकरात के अदवार में जो हिस्सा ले रहे हैं, वो इतने हाई रैंक्ड ऑफिशियल्स नहीं हैं, लेकिन सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र दोनों वेन्यूज़ पर बहुत ज़्यादा बहस हुई। तो अब ये जो मुलाकात होगी व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान, वो बेलारूस में भी नहीं हो सकती, वो पोलैंड में भी नहीं हो सकती, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ पर मॉस्को को एतराज़ होगा और मॉस्को जो वेन्यू रिकमेंड करेगा उस पर यूक्रेन को एतराज़ होगा, क्योंकि यूक्रेन के सदर ये क्लेम कर चुके हैं कि मेरी असैसिनेशन के बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट्स हो चुके हैं, अभी भी मेरी तलाश में है मॉस्को की फोर्सेस और वो किसी भी वक्त मुझे मार सकती हैं। तो वो बेलारूस पर तो मानने वाले हैं नहीं। तो इस मौके पर तुर्की सामने आया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, इवन वो भी कीव और मॉस्को जब जाएंगे तो वो ये ऑफ़र सामने रखेंगे कि तुर्की जो है वो होस्ट करना चाहता है इस बड़ी मुलाकात को, जो कि पहले वज़ीर ख़ारजा के दरमियान जो मुलाकात है उसको अंतालिया में होस्ट कर चुका है। तो तुर्की की जानिब से ये एफर्ट्स की जा रही हैं कि आने वाले चंद रोज़ के अंदर जो मुलाकात मतवक्के है दोनों ममालिक के सरबराहान के दरमियान, क्योंकि भारत के वज़ीर आज़म हो या फिर दीगर कंट्रीज़ के जो सरबराहान हैं उनकी जानिब से, इवन के रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से भी ये कहा गया व्लादिमीर पुतिन को
कि आप व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ वन ऑन वन मुलाकात करें, जिसके बाद मामला जो हैं वो हल की जानिब जा सकते हैं। मॉस्को का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया, जो कि ये बारहा कह चुका है मॉस्को के व्लादिमीर पुतिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात नहीं करना चाहते और वो जो बाइडेन से भी मुलाकात नहीं करना चाहते। लेकिन अब मॉस्को के जो तर्जमान हैं उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि इन दोनों सरबराहान के दरमियान मुलाकात होगी। व्लादिमीर पुतिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे, लेकिन तब जब ये जो मुज़ाकरात के अदवार चल रहे हैं इसके अंदर कोई मस्बत पेशरफ्त सामने आती है, इत्तफाक होता है, जो मॉस्को की डिमांड्स हैं, मॉस्को के मुतालबात हैं, उन पर इत्तफाक हो जाता है, तो जो फाइनल बाइंडिंग होगी, जो सिग्नेचर्स होंगे वो मुलाकात के दौरान होंगे। व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात तय की जाएगी, उसमें जो एग्रीमेंट है उस पर दस्तखत किए जाएंगे। और ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इसमें 2-3 नुकात ऐसे हैं जिस पर अभी भी डेडलॉक बरकरार है, लेकिन ये जो मुज़ाकरात के अदवार चल रहे हैं इसमें कोई गैप नहीं आया और ये तवक्का की जा रही है, ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जो 3-4 जो नुकात हैं इन पर भी अमल दरामद आने वाले चंद रोज़ में इत्तफाक हो सकता है। अब एक तो तुर्की की जानिब से ऑफर कर दी गई वेन्यू की, लेकिन यूक्रेन के जब सदर से सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि इस वक्त में जबकि आपको इतने सिक्योरिटी खदशात हैं, आपकी असैसिनेशन के अटैम्प्ट्स हो चुके हैं, तो आप पूरी दुनिया में किस मुल्क पर एतबार करते हैं कि वो आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकता है और वहाँ पर आपकी व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात हो सकती है। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं इजराइल पर एतबार करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो मुलाकात अगर हो व्लादिमीर पुतिन के साथ, रूस के सदर के साथ, तो ये जेरूसलम में हो, इजराइल में हो। और इजराइल जो कि होस्ट करने की ऑफर पहले कर चुका है, दोनों ममालिक के दरमियान जो बातचीत है वो जो नफ्ताली बेनेट हैं इजराइल के वज़ीर आज़म, वो पहले भी कह चुके हैं कि मैं भी मीडिएशन का किरदार अदा करना चाहता हूं। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से नाटो ममालिक, इवन के जो पोलैंड है, बरतानिया है, अमेरिका है, फ्रांस, जर्मनी, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा नाम लिया जाएगा। लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को क्यों एतबार है ज़ायनिस्ट्स पर, क्यों उन्हें एतबार है इजराइल पर, इजराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट पर, वो आपको बेहतर मालूम है। आप कमेंट्स बॉक्स में भी इसराइल का इजहार करते रहते हैं, गुज़िश्ता वीडियोस में भी। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इजराइल का नाम लिया है। मॉस्को की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया कि वो कहाँ पर मुलाकात करना चाहते हैं, वेन्यू कौन सा होना चाहिए। तुर्की को भी उन्होंने येस और नो में जवाब मॉस्को ने अभी तक नहीं दिया, क्योंकि मॉस्को की जानिब से क्लियर कट मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि जब तक ये जो मुज़ाकरात के अदवार चल रहे हैं इसमें कोई इत्तफाक नहीं हो जाता, तब तक हम जो बड़ी मुलाकात है, जो दोनों ममालिक के सरबराहान के दरमियान मुलाकात है, उस पर कोई कमेंट्स हम नहीं करेंगे। चाइना और अमेरिका के सदर के दरमियान भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा था। जो बाइडेन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो शी के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान उन्हें वार्न करेंगे और उन्हें ये कहेंगे कि आप मॉस्को की मदद से बाज रहें। लेकिन इस तरह से सख्त अल्फाज जो बाइडेन की जानिब से इस्तेमाल नहीं किए गए। चीन की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने ये कहा कि चीन के सदर शी जिनपिंग ने जो अमेरिका के सदर हैं जो बाइडेन, उन्हें ये कहा कि ये जो यूक्रेन और रूस के दरमियान जो लड़ाई है ये हमारे फ़ायदे में नहीं है, चीन के फ़ायदे में नहीं है, चीन को इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मॉस्को यूक्रेन पर हमला कर दे तो हमें जंगों से जो है वो चीन को कोई लेना देना नहीं। और जो बाइडेन ने इतने ज़्यादा सख्त अल्फाज में नहीं, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस खबर की जो हेडलाइन होगी वो यही होगी कि जो बाइडेन ने जो है शी जिनपिंग को सख्त अल्फाज में कह दिया कि मॉस्को की मदद से बाज रहें, ऐसा नहीं हुआ। जो बाइडेन ने एतराज़ आयद किया और ये कहा कि अगर इस तरह की कोई मदद एक्सपेक्ट कर रहा है मॉस्को, तो चाइना को बजाय इस तनाज़े में मॉस्को की मदद करने के मीडिएशन का किरदार अदा करना चाहिए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को समझाना चाहिए। शी जिनपिंग ने भी यही कहा कि हम दोनों अमेरिका और चाइना को मिलकर इस जंग को, इस तनाज़े को ठंडा करने की ज़रूरत है। दोनों ममालिक के सरबराहान के दरमियान मुलाकात के बाद भी जो लड़ाई है, जो शिद्दत है लड़ाई के अंदर यूक्रेन और रूस के दरमियान, उसमें कमी अभी तक सामने नहीं आई। और ऐसा लग रहा है कि मॉस्को आने वाले चंद दिनों में ये ऑपरेशन अपना मुकम्मल करना चाहता है। इससे कबल बातचीत के जो अदवार चल रहे हैं उसमें क्या रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात तय पा जाएगी, यानी कि जो नुकात डिस्कस किए जा रहे हैं इस मुज़ाकरात के इन अदवार में, क्या उन पर इत्तफाक हो जाएगा, मुलाकात कहाँ होगी, नज़र रखेंगे। आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।